नगरीय निकाय चुनाव के आते ही बढ़ी चुनावी सरगर्मियां। सांसद नकुलनाथ कर रहे रोड शो, बैठकों के माध्यम से आम जनता से कर रहे सीधा संवाद। कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रति मंगलवार की तरह आयोजित हुई जन सुनवाई। कलेक्टर सहित अधिकारियों ने सुनी आवेदकों की समस्याएं। तेज बारिश के चलते फसलों सहित सड़कों को हुआ नुकसान। किसानों के साथ आमजनों ने पहुंचकर जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। सर्वे कर जल्द मदद का दिया आश्वासन। और आगामी दुर्गा उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू। समितियां अपने स्तर पर कर रही बैठक। पंजाबी महिला समिति ने भी बैठक कर बनाई कार्यक्रमों की रूपरेखा। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। मतदाताओं के बीच सक्रियता के साथ ही वादों और इरादों पर चर्चा हो रही है। इसी बीच छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने अपने संसदीय क्षेत्र 2 नगरीय निकायों में रोड शो कर जनता से संपर्क किया और कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। छिंदवाड़ा में 6 नगरीय निकायों में आगामी 27 सितंबर को मतदान होगा। सांसद नकुलनाथ लगातार चुनावी क्षेत्र में रोड शो, नुक्कड़ सभा एवं बैठकों के माध्यम से मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। उन्होंने दमुआ में जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं से कहा कि उन्हें उनकी जमीन से कोई भी बेदखल नहीं कर सकता है। बता दें कि यहां वर्षों से निवासरत सैकड़ों परिवारों के आशियानों को तोड़ने की कार्रवाई का डर हमेशा बना रहता है। इसके अलावा क्षेत्र के स्वर्णिम विकास के लिए भी सांसद नकुलनाथ ने जनता को आश्वस्त किया है। दमुआ में रोड शो करने के बाद सांसद नकुलनाथ ने जामई पहुंचकर कांग्रेस के विकास कार्यों से जनता को अवगत कराया। साथ ही नगर में कांग्रेस की सरकार बनने पर किए जाने वाले कार्यों एवं प्राथमिकताओं को जनता के समक्ष उनके बीच रखा। सांसद नकुलनाथ ने कहा कि जनता के द्वारा चुनी हुई नगर की सरकार जनता के हिसाब से ही चलनी चाहिए और ऐसा अनुकूल वातावरण कांग्रेस की सरकार बनते ही बनाया जाएगा। स्वागत है नकुलनाथ जी का स्वागत है। हमारे बीच आज के हमारे जिले के राज्य सांसद नकुलनाथ जी पहुंच चुके हैं। स्वागत है। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा जिले भर से आए आवेदकों की समस्याओं के निराकरण के लिए आदेशित किया गया। रोड, नाली सहित शासकीय योजनाओं का लाभ न मिल पाने की शिकायतों को लेकर जिले भर के ग्रामीण जन कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को अपना शिकायती पत्र सौंपा। इस मौके पर सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर द्वारा भी संबंधित विभाग अधिकारी से मामले के जल्द निराकरण करने की बात कही गई। तहसीलदार के पहले, फिर उसके बाद दूसरी मैडम हो गई, फिर मैडम के पास भी गए थे। इसमें अब एक ही मुझे लगता है कि हो सकता है कि तहसीलदार ने निर्णय कर दिया है, तो ये तुम्हारे अपील करेंगे, ये होगा ना, अपील में आएंगे, अपील में तुम सुन के और फिर बंटवारे का निर्णय पारित करोगे। तो ये मतलब ये तो SDM के क्षेत्र में आता है, क्योंकि मतलब अगर एक बात का जो भी है वो सभी को बराबर पड़ता है। आप जो अपना दोबारा आइएगा तो होगा तो हम करवा देंगे। जन सुनवाई में अपनी समस्या लेकर चौरे के किसान भी पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर के सामने अपनी आपबीती बताई और भारी बारिश के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला कलेक्टर को आवेदन दिया। विगत दिनों से लगातार हुई मूसलाधार बारिश के चलते फसलें क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका सर्वे अभी तक नहीं हो पाया है। चौरी क्षेत्र के किसानों ने पहुंचकर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया और मांग रखी कि सर्वे कार्य जल्द से जल्द कराकर उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। जय जवान, जय किसान, जय जवान। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
ग्रामीण मंडल चौरई। वर्तमान समय में खरीफ की फसल में हमारी पूरी विधानसभा में फसल बहुत सारे किसानों की 80 से 100% तक क्षति हो गई है। बड़ी आशा और मुख्यमंत्री जी की इच्छा अनुसार हम समस्त क्षेत्र के किसान कलेक्ट्रेट में यहाँ पर आए थे दुबे जी के आदेश से, और बहुत हमको अपेक्षा थी कि यहाँ पर हम किसानों को रिस्पांस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ कलेक्ट्रेट में यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें आश्वस्त करने की अपेक्षा उपेक्षित करके ये कह कर के बोल दिया, यह उनका कथन था कि फसल कटने के बाद में सर्वे होगा। मैं इस चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और प्रदेश शासन हमारे जो प्रभारी मंत्री जी कमल पटेल जी जो यहाँ पर आकर के और हम किसानों के साथ में बैठ कर के जो चर्चाएं होती हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के और पूरे क्षेत्र के यहाँ सब दल से हट कर के सभी किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और इस अपेक्षा से कि आगामी जो सही जो सर्वे है, जो प्रशासन का जो मुख्यमंत्री जी का जो अपेक्षाएं हैं, जो उनके निर्देश हैं, उसकी यहाँ पर उपेक्षा की जा रही है। हमने अभी ज्ञापन तो वहाँ दे दिए हैं, आगे देखो क्या होता है, कार्रवाई क्या होती है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नागपुर रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में फैले अतिक्रमण को लेकर कॉलोनी के वासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग रखी। चंदनगांव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिलती रही है, जिसमें दुकानदारों द्वारा दुकानों को क्रय किए गए क्षेत्र से ज्यादा निर्माण कर लिया गया है, जिसको लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर निर्मित पैदल मार्ग पूरी तरह अतिक्रमण के कब्जे में आ गया है। इसके साथ ही दुकान के आगे लगाए गए शेड के चलते पार्किंग की व्यवस्था न हो पाने के कारण आवागमन में आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नियत स्थान पर पार्किंग सहित गंदगी की शिकायतें यहां आम है। हाउसिंग बोर्ड के निवासियों द्वारा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के समक्ष इसकी शिकायत की गई। इसके साथ ही हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक कार्य किए जा रहे हैं, इस पर भी कार्यवाही लंबित है। हम सभी लोग वार्ड नंबर 34 चंदनगांव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी हैं। हमारी कॉलोनी के सामने एक हाउसिंग बोर्ड का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। उस कॉम्प्लेक्स में वहाँ के व्यवसायियों ने अतिक्रमण करके रखा है। इस अतिक्रमण के चक्कर में समस्या ये हो रही है कि नेशनल हाईवे में ही सारी गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं और कॉम्प्लेक्स के ही पार्किंग एरिया की यूज़ नहीं हो पा रहा है। लोगों ने शेड बढ़ा करके जो सर्विस रोड पार्किंग एरिया में जाने की वहाँ पर अतिक्रमण करके रखा है, और गलियारों में भी पक्का निर्माण कार्य करके रखा है। वहाँ पे आए दिन इस यातायात समस्या को लेकर आए दिन विवाद होते हैं, कहासुनी होती है, और हम सभी लोगों ने व्यक्तिगत रूप से आग्रह भी किया व्यवसायियों से कि आप अतिक्रमण हटा लें, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। तो अंततः हम लोगों को यहाँ पे आकर जनसुनवाई में आकर आवेदन देना पड़ा। मध्य प्रदेश कौशल विकास के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष ने शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आदिवासी महिला ITI की छात्राओं का उत्कृष्ट कार्य के चलते भोपाल में सम्मान हुआ, जिसके साथ ही छिंदवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में इन छात्राओं को सम्मानित किया गया।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सरस्वती पूजन के साथ हुआ, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। इंस्टीट्यूट के प्राचार्य महोदय और उनके स्टाफ को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपके जो इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में नहीं, अपने संभाग में पदस्थ हुए, जिला न्यायालयों में पदस्थ हुए। ओर से अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप बधाई के पात्र हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा ऐसे प्रशिक्षित छात्र तैयार किए जा रहे हैं जो क्षेत्र नहीं प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जो महिला औद्योगिक संस्थान है उसमें MIC के सदस्य हमारे, इन्होंने भारी मेहनत के बाद आपको ये इंस्टीट्यूट प्रदान किया, इसके लिए उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद है यश मांडेकर, इसके बाद व्यवसाय पवार और रिंकी पवार, ये दो जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली के साथ दीपक कुमरे, आयुष चौरसिया। इसके बाद शिवानी लहरिया व्यवसाय स्टेनो। जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। तालियों में कभी प्राप्त किया है माधुरी मालवी। जोरदार आज मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के वर्चुअल दीक्षांत समारोह ITI का पूरे प्रदेश की ITI में रखा गया, जिसमें जो है DGT द्वारा ITI का रिजल्ट घोषित किया गया। जो ऑल इंडिया टॉपर हैं उनका कार्यक्रम DGT में दिल्ली में रखा गया। वो सभी दिल्ली में हमारे विभागीय मंत्री महोदय द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। प्रदेश स्तर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हस्ते आज जो प्रदेश में व्यवसाय वार्ड टॉप आए हैं, टॉप 30 बच्चों का वहाँ पे सम्मान किया गया है। और समस्त ITI में व्यवसाय वार्ड जिला स्तर में जो ITI हैं और संसद स्तर पर सभी में सम्मानीय मुख्य अतिथियों के माध्यम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पात्रता प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को स्मृति चिन्ह और NTC और संस्था स्तर से प्रमाण पत्र द्वारा उनको सम्मानित उनके परिवार सहित किया गया। मैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय पात्र प्रशिक्षणार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। सांसद प्रतिनिधि रेशमा खान के नेतृत्व में आज गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग रखी।
गौरतलब है कि विगत कई दिनों से छात्राओं को परीक्षा परिणाम व आवेदनों को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके निराकरण के लिए उन्हें विश्वविद्यालय भेजा जाता है, पर वहां भी उनकी समस्याओं को निराकरण नहीं हो पाता, जिसके चलते छात्राओं ने महाविद्यालय स्तर पर समस्याओं के निराकरण किए जाने हेतु प्राचार्य से निवेदन किया है। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जब से बनी है तब से सिर्फ छात्र छात्राओं के भविष्य को खराब करने में लगी हुई है। किसी भी छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए अच्छा ही नहीं कर रही है। जहाँ वहाँ टाइम पे रिजल्ट नहीं दे रही है। अगर एग्जाम भी नहीं ले रही, सालों लग जा रहे हैं उसको एग्जाम लेने में, और जब जैसे तैसे एग्जाम लेती है तो रिजल्ट देने का टाइम आता है। तो आज 6-7 महीने होगा BSc DA के एग्जाम हुए, पर अब तक रिजल्ट नहीं दी। रिजल्ट की मांग करो तो 4 दिन बाद दे देंगे, 3 दिन बाद दे देंगे। और BA का रिजल्ट दिया उन्हें 3 दिन पहले पोर्टल खुला, पोर्टल में कुछ लड़कियों को पास कर दिया, कुछ का पोर्टल नहीं खोला और बंद कर दिया। और आज जब पुनः आज रिजल्ट पोर्टल खोला तो उसमें भी कुछ लड़कियां जो पास हुई थी पहले उनको फेल कर दिया, जिनके 2-2 रिजल्ट किया हमारे पास रखे, और कुछ का पहले भी नहीं खोला था, अब भी नहीं खोला है। वही PGDC का रिजल्ट एक तो एग्जाम नहीं दे रहा था, जैसे एग्जाम दिया तो उनका रिजल्ट नहीं दे रहा था। और आज जब कल रात में उसका रिजल्ट दिया तो आज छात्राओं ने रिजल्ट देखी तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में छात्राओं को फेल कर दिया गया। और फेल करने के बाद क्या हुआ कि उनको जो अगले सेमेस्टर की एग्जाम डेट होती है उसकी भी डेट केवल आज ही कर दिया कि आज ही एग्जाम की लास्ट डेट है। अगर आज नहीं बताते तो आपको लेट फीस लगेगी। तो कुल मिला के छात्र छात्राओं से बड़ी मोटी रकम लेने का काम कर रही है यूनिवर्सिटी, छात्र छात्राओं के हित में नहीं सोच रही है। इसीलिए हम लोग आज भारत को ज्ञापन दे रहे हैं कि कॉलेज से आप छात्राओं को हल निकालो। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले समय में हम कुलपति हटाओ के नारे लगाएंगे, तो यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे, कॉलेज का रोड जाम चक्का जाम करेंगे। उसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा, ना कि छात्र छात्राएं। हम शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि छात्र इतने चुप सोचे, कुलपति महोदय से बात करें, उनकी समस्याओं का समाधान कराएं, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे तो स्वयं वहाँ जिम्मेदार होंगे। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सभी समितियों के द्वारा आगामी समय में होने वाले दुर्गा उत्सव को लेकर बृहत स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसको लेकर समिति लगातार बैठकों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में PWD परिसर शिवनगर कॉलोनी में शारदीय नवरात्र के आयोजन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस उपस्थित रहे। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें आगामी आयोजन को लेकर बड़ी संख्या में समिति सदस्य सहित आमजन उपस्थित हुए। आज शारदीय नवरात्रि की बैठक सभी सदस्यों द्वारा ली गई, जिसमें आगे जो कार्यक्रम है उसके निर्णय पारित किए गए। और इस बार यह निर्णय लिया गया कि ज्योति कलश की स्थापना की जाएगी तथा सभी श्रद्धालु जिसको भी ज्योति कलश स्थापित करना हो वो हमारे पंडित जी से अपना ज्योति कलश के नाम लिखवा के और रखवा सकते हैं। तथा बड़ी भव्य तरीके से इस बार नवरात्रि पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है और सभी श्रद्धालुगण से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आरती में सुबह 8 बजे तथा रात्रि 8 बजे आरती की जाएगी, आरती में सम्मिलित हो और अपना योगदान प्रदान करें। तेज बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में फसलों को नुकसान हुआ है। इसके उलट कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर डैम भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसा ही मामला इमलीखेड़ा का सामने आया। डैम क्षतिग्रस्त होने के चलते लगातार फसलों को होने वाले नुकसान को लेकर ग्रामीण जनों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को ज्ञापन सौंपा। इमलीखेड़ा क्षेत्र में आने वाले डैम के क्षतिग्रस्त हो जाने के चलते फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। इसका जल्द से जल्द निर्माण कार्य कराकर नुकसान से बचाने की गुहार किसानों ने लगाई।
इमली खेड़ा से आए हुए हैं, सारे किसान इमली खेड़ा से आए हुए हैं। हमारी ये समस्या है कि कुलवेरा नदी पर, कुलवेरा और सर्रा के बीच में स्टॉप डैम बना हुआ है। वो 2002 में बनाई थी पीएचई ने और 2005 से वो फूट गया है। उसके बाद 2007, 2011, 2014 रेगुलर फूटते जा रहा है हर साल। हम लोग ने हर पीएचई विभाग में भी ज्ञापन दिए, जन सुनवाई में भी दिए, उसके बाद हमने तहसीलदार को भी दिए और 181 में भी फ़ोन लगा के इस बात को बताई कि ये डैम फूटा है, इसको जल्द से जल्द ठीक करवा दें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग का जो खेत लगा है बाजू से लगा है, तो दोनों साइड से फूटने के कारण मेरा 2 एकड़ खेत पूरी तरह बह चुका है। उसमें लगी मक्का की फसल भी पूरी बह चुकी है। वहाँ एक कुआं बना हुआ था, कुआं भी पूरा बह गया है और बमूल, कंजी आदि जो पेड़ लगे हुए थे बांस के, सारे बह गए हैं। मुझे लाखों रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है। और क्या बोलते हैं, इसके बाद में 13 तारीख को भी जन सुनवाई में आया था, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, तो उनने 2 महीना में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर अभी नदी आई, उसके बाद नदी ने फिर आधा एकड़ और बहा दी खेत। और कितने लोगों को नुकसान हुआ और कितने का हुआ? सामने साइड मेरा प्लाट है उसी के, तो मेरे साइड से भी जैसे इनके तरफ फोड़ा है ना, वैसे मेरे साइड से भी फोड़ के आधा एकड़ जगह मेरी भी बह चुकी है। उसमें कुआं पूरा बह चुका है मेरा, तो कोई सुनवाई च नहीं हो रही। क्या नाम आपका? मनोज माहौरे, पिता का नहीं है लाल माहौरे। पंजाबी महिला समिति की पहली सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी समय में होने वाले आयोजनों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी तिथि में गरबा के आयोजन को लेकर समिति ने निर्णय लिया। अध्यक्ष वर्षा मुंजाल व सभी 15 पदाधिकारियों ने मीटिंग में उपस्थित होकर आगामी समय में नवरात्र में हिंगलाज मंदिर जाकर माता के दर्शन करने सहित 2 अक्टूबर को गरबा के आयोजन का निर्णय लिया। बैठक में अध्यक्ष के अलावा श्रुति धर्मेंद्र मिगलानी, समिता बत्रा, पुष्पा मिगलानी, सोनिया मिगलानी, विधि गुगनानी, नीतू जुनेजा, दीप्ति मक्कड़, सोनिया सतीजा, पिंकी जुनेजा, सिमरन झाम, श्रृंखला मक्कड़, निप्पी अनेजा, कशिश बत्रा, सीमा जुनेजा, संगीता मक्कड़, मीना मिगलानी सहित अन्य सदस्यों की उपस्थिति रही। आज पंजाबी महिला समिति की पहली बैठक स्थानीय पंजाब भवन में संपन्न हुई शाम को 4:30 बजे से, जिसमें सारी महिलाओं ने, पंजाबी समिति की सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आने वाले जो कार्यक्रम हैं, जैसे कि नवरात्रों में हिंगलाज मंदिर जाना और गरबे का अरेंजमेंट करना, इन सब विषयों पर चर्चा की गई। और अगली कौन सी डेट को हम, जैसे करवा चौथ का व्रत आने वाला है जो पंजाबियों में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी चर्चा हुई। इसके अलावा हमने एक बच्चा है जो यहाँ, जिसका मैं नाम आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, बट उसके लिए हमने एक उसको फीस की दिक्कत आ रही थी, तो उस विषय पे भी हमने महिलाओं से चर्चा की, जिससे कि हम उसके लिए कुछ कर सकें, एक सोशल वर्क की तरह, ताकि वो बच्चा आगे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। 3 साल से कोरोना काल के कारण हमने अभी फिर से पंजाबी महिला मंडल का संगठन फिर से किया है आज। तो इसमें हम अब नए आगे प्रोग्राम्स करेंगे, जिसमें अभी हिंगलाज मंदिर जाने का तय हुआ है। यहाँ से बस जाएगी 12 बजे। उसके बाद एक गरबे का भी प्रोग्राम रखा है संडे को, 2 तारीख को, वो भी होएगा। इस तरीके से सब महिलाओं को फिर से एकत्रित किया है हमने, पंजाबी महिला मंडल फिर से संगठन। पातालकोट क्षेत्र में सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर सौरव कुमार सुमन को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग उठाई। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क स्वीकृत करने और पातालकोट की नई ग्राम पंचायत घाना कोड़िया से लगे हुए क्षेत्र में 11 किलोमीटर के सड़क निर्माण की मांग उठाई गई। आपको बता दें कि लगातार पातालकोट क्षेत्र में सैलानियों का आवागमन बना रहता है, परंतु खराब मार्ग होने के चलते आवागमन में परेशानी होती है। घाना कोड़िया जो निर्विरोध पंचायत जो बनी है, नई पंचायत बनी थी, है ना, और पूरे महिला है, नई पंचायत बनी, अपन रोड नहीं है सर, पूरा हर गांव पैदल आश्रम वाला है, कन्या आश्रम है, स्कूल है, और रोड नहीं है। पातालकोट से आए हैं। घाना कोड़िया नई ग्राम पंचायत जो गठित हुई है, और अभी उस पंचायत में पूरे निर्विरोध सरपंच से लेके
पंच पूरे निवृत्त बने, पर वहाँ ऐसी है कि वहाँ पर रोड की आवागमन के साधन नहीं। आज़ादी के बाद से अभी जहाँ तहाँ जनता वैसे ही पड़ी है, कन्या हॉस्टल है, छात्रावास है, सब चीज़ है, वरना सरकार उस चीज़ में ध्यान नहीं दे रही। आप क्या चाहते हो? हम चाह रहे हैं सर कि ये रोड बन जाए और ग्राम पंचायत भवन भी वहीं बनने हैं। हाँ, जब रोटें नहीं है तो अधिकारी को जाने में भी दिक्कत हो रही है और जनता को भी आने में दिक्कत हो रही है। ये वही पंचायत है ना जहाँ पूरी महिलाओं? हाँ, वही पंचायत है, वही पंचायत। कब जो पैसा मिलना था मिला कि नहीं? अभी नहीं सर जी। तो हमने मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, राज्यपाल को वो भी दिया है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज को भी दिया है, प्रभारी मंत्री को दे दिए और आज हम ये कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इसकी कार्रवाई वो जल्दी से जल्दी किया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम छोटीलाल भारती हूँ, मैं पूर्व सरपंच हूँ। क्या दिक्कत है, क्या है, क्या प्रॉब्लम? के नाम से पंचायत बने हमारा कोड़िया। पूरी चीज़ बताइए ना शुरू से, क्या दिक्कत है? रोड की दिक्कत है सर, ग्राम पंचायत की दिक्कत है सर। रोड रहेगी तो ग्राम पंचायत भी बनेगी सर, रोड ही नहीं है तो कहाँ से बनेगी? मटेरियल ले जाने में दिक्कत है। क्या कहते हैं अधिकारी लोग? क्या कहते हैं सर, आवेदन दे देते हो जाएगी, कहते हैं तो होती ही नहीं। मुख्यमंत्री को दिया है, हाँ, गिरिराज केंद्रीय मंत्री को दे दिया है, अभी हमारे पास ₹2 नहीं है सर, दे भर रहे हैं, आ भी नहीं रही है। क्या नाम है आपका? रामवती बाई। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखें कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। नगरीय निकाय चुनाव के आते ही बढ़ी चुनावी सरगर्मियां, सांसद नकुलनाथ कर रहे रोड शो, बैठकों के माध्यम से आम जनता से कर रहे सीधा संवाद। कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रति मंगलवार की तरह आयोजित हुई जन सुनवाई, कलेक्टर सहित अधिकारियों ने सुनी आवेदकों की समस्याएं। तेज बारिश के चलते फसलों सहित सड़कों को हुआ नुकसान, किसानों के साथ आमजनों ने पहुंचकर जिला कलेक्टर से लगाई गुहार, सर्वे कर जल्द मदद का दिया आश्वासन। और आगामी दुर्गा उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू, समितियां अपने स्तर पर कर रही बैठक, पंजाबी महिला समिति ने भी बैठक कर बनाई कार्यक्रमों की रूपरेखा। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।